चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च होने वाला है और इसरो के साथ साथ पूरे देश की निगाहें चंद्रयान 3 पर रहेंगी, क्योंकि अगर चंद्रयान 3 मून की सतह पर पहुंच जाता है तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में चौथा ऐसा देश बन जाएगा जहां पर इंडियन सैटेलाइट मून के अंदर जाएगी। रशिया, चाइना, यूएस के बाद हिंदुस्तान एक ऐसा देश बन जाएगा जब कोई सैटेलाइट मून के अंदर जाएगी। इस समय न्यूज 18 इंडिया गॉदेज एरोस्पेस के यूनिट में मौजूद है, जिसमें साफ तौर पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो चंद्रयान की इंजन्स में जो मशीन या फिर जो पार्ट्स यूज होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, कितने बड़े होते हैं और कितनी मजबूती के जो पार्ट्स होते हैं वो गॉदेज एरोस्पेस इसरो को देता है। और ये जो सारे पार्ट्स हैं इसरो अपने सैटेलाइट और जो चंद्रयान 3 में इसे इस्तेमाल करता है। किस तरीके के पार्ट्स होते हैं और इनकी क्या क्या खूबियां होती हैं, ये पूरी जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ गॉदेज एरोस्पेस के बिजनेस हेड मानिक सर हैं। उनसे जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि किस तरीके से गॉदेज एरोस्पेस इस तरीके के पार्ट्स बनाती है और चंद्रयान जैसे बड़े जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें सैटेलाइट में उपयोग करती है। मानिक सर, लेमैन की भाषा में समझना चाहेंगे किस तरीके की ये मशीनें हैं, क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं और चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई को लॉन्च होने वाला है उसमें कितना इंपॉर्टेंस है ऐसे पार्ट्स का। गोदरेज इसरो के साथ लास्ट 35 ईयर्स से लिक्विड प्रोपल्शन इंजन में काम कर रहा है और चंद्रयान 3 के लिए भी हमने लिक्विड प्रोपल्शन इंजन जो है जो सेकेंड स्टेज में लगते हैं L110 विकास इंजन और थर्ड स्टेज में जो C20 इंजन जो क्रायोजेनिक स्टेज बोलते हैं वो हमने बनाया है यहाँ पे मुंबई में। और चंद्रयान बोलो या एनी अदर फ्लाइट जो इसरो लेता है उनमें ये स्टेजेस रहते ही हैं। सो ये सब यहाँ पे मुंबई में बनते हैं और हमारे साथ इसरो के भी इंजीनियर्स हैं जो यहाँ पे साथ में काम करते हैं, गोदरेज इंजीनियर्स, इसरो इंजीनियर्स, और हम साथ में ये जो इंजन बनाते हैं और फिर LPSC को सप्लाई करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए स्टेजेस में। उसके उपरांत जो थ्रस्टर्स लगते हैं जो फाइनली चंद्रयान या फिर सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाते हैं उनके भी कंपोनेंट यहाँ पे मुंबई में बनते हैं। ओके मानिक सर, आपसे एक वॉक करना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये जो सारे पार्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं किस तरीके के पार्ट्स यूज होते हैं, छोटे छोटे में किस किस तरीके के ये पार्ट्स इंजन में यूज होते हैं, आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। इंजन का जो मेन पार्ट है वो थ्रस्टर होता है और फिर वहाँ पे फ्यूल पंप्स रहते हैं, टर्बाइंस रहते हैं, एग्जॉस्ट कोन रहता है। तो ये सब जो पार्ट्स है, इम्पेलर्स है, स्मॉल थ्रस्टर है, फिर स्टीयरिंग इंजन के पार्ट्स है और यहाँ पे काफ़ी टर्बाइंस लगे हुए हैं। हाँ, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट द टर्बाइन पार्ट्स है, नॉट फुल टर्बाइन, टर्बाइन पार्ट्स, इम्पेलर्स है। तो ये सब पार्ट्स है जो इंजन में लगते हैं एंड फाइनली ये तो पूरा इंटीग्रेशन होता है थ्रस्ट चैम्बर के ऊपर और दिस गोज टू LPSC और फिर वहाँ पे पूरा जो इंजन है उसको ट्यूबिंग, डक्टिंग, इंसुलेशन, स्प्रे करके वो पूरा इंजन वहाँ पे रेडी होता है। ओके सर, ये पार्ट हमने समझने चाहिए क्योंकि देखिए हमने और बाकी लोग ने लेमैन में यूट्यूब पर और रॉकेट्स के बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं, लेकिन सबसे नजदीक से इस पार्ट्स को समझना चाहिए आखिरकार ये किस तरीके से इंजन में फिट होता है और गॉदेज एरोस्पेस इसको किस तरीके से बनाता है। अगर LMV3 को आप देखोगे टीवी के ऊपर या फिर जब भी आप फायर होते हुए देखोगे तो नीचे आपको एक छोटा सा थ्रस्टर दिखेगा जिससे फायर आती है, जो जहाज से बहुत छोटा दिखेगा, तो वही है आपके सामने यहाँ पे। ये विकास का थ्रस्टर है जो सेकंड स्टेज में फायर होगा और वो C20 का थ्रस्टर है जो थर्ड स्टेज में फायर होगा। एंड इनकी भूमिका यही है कि एग्जॉस्ट करते हैं और वो थ्रस्ट जो डेवलप होता है वो अपना जहाज को ऊपर लेके जाता है। मानिक सर, जिस तरह से हम देखिए जिसमें स्टील यूज हुई है और जिस तरीके से जो थ्रस्टर्स में यूज हो रहे हैं वो क्या आई मीन स्टील नॉर्मल स्टील से डिफरेंस होते हैं कि अलग स्टील्स का यूज होता है ताकि वो लाइट वेटेड हो, एयर स्पेस में आसानी से जा सके। These are all special alloys which are developed. So ये सब स्पेशल alloys है, स्टील के alloys है जो काफ़ी इंडिया में अभी रॉ मटेरियल भी अभी इंडिया में बनता है और पहले सब इंपोर्ट होता था बट अभी इंडिया में ही सब रॉ मटेरियल भी बनता है। सो ये सब स्पेशल अलॉयज है स्टील के एंड स्लाइट वेरिएशन ऑफ मिक्सचर एंड वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ अलॉयज और ये सब कंट्रोल इसरो के हाथ में है। ओके मानिक, एक और बात समझिए कि ये जो पूरी चंद्रयान है उसमें अगर परसेंटेज वाइज जाए लेमैन के साथ समझ जाएंगे पूरे चंद्रयान में कितना परसेंटेज जो इंजन होते हैं वो गॉदेज एरोस्पेस की तरफ से और फुल चंद्रयान की बात करें तो कितना पार्ट है वो गॉदेज एरोस्पेस देता है।
सो 3 मेन इंजन जो लगने वाले हैं वो उसका जो हार्डवेयर है वो गोदरेज एरोस्पेस से बन के जा रहा है। L110 विकास और C20 इसका पूरा हार्डवेयर यहाँ पे मुंबई में गोदरेज में बन के LPSC को सप्लाई हुआ है। और परसेंटेज वाइज देखोगे तो LMV3 इज अ लार्ज टैंकेजेस है, उसमें वेरियस स्टेजेस है। So engines play a major role. Without engine, there is no vehicle. Yes. So I would say 100%. Without this, there is no vehicle. ओके सर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो जितनी मशीनें हैं, जितने भी ये पार्ट्स हैं, इस फुली इंडिजिनस, और क्या आप लोग किसी फॉरेन कंट्री से हेल्प कर रहे हैं कि दिस फुली इंडिजिनस? This is fully indigenous. As I said, even raw material is now indigenous. So that is hats off to ISRO and LPSC to work and even make the raw material indigenous. I think Indian industry has developed very good alloys, and now these alloys are performing in the space for last few years. Earlier everything was imported, but now I think it is fully indigenous. सर, ये भी बताया जा रहा है कि 2008 में चंद्रयान 1, 2018 में चंद्रयान 2, ये सारे पार्ट्स है आप लोग ने इसरो को दिए थे, चंद्रयान इस्तेमाल हुए थे। तो पहले के पार्ट्स में और अभी के पार्ट्स में क्या डिफरेंस है? हर एक लिफ्ट ऑफ के बाद जो भी रीडिंग्स आते हैं उसमें इसरो स्टडी करता है, LPSC स्टडी करता है, और फिर जो भी चेंजेस जो कमेटी बिठा के जो लोग देते हैं वो रिकमेंडेशन हमारे पास आती हैं। शायद थिकनेस वेरिएशन हो या कुछ डायमीटर का वेरिएशन हो या कुछ फ्लो में वेरिएशन हो, तो वो सब इनपुट्स हमारे पास आते हैं। हमारे इंजीनियर यहाँ पे फिर उसका प्रोसेसिंग करते हैं, टूलिंग्स करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और फिर हर एक इंजन में कुछ ना कुछ छोटे मोटे डेवलपमेंट करके हम नया इंजन देते हैं। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। चंद्रयान के बाद, चंद्रयान के पहले, ये चंद्रयान के बाद भी हम चेंजेस करेंगे गगनयान के लिए। तो हर एक इंजन में कुछ ना कुछ छोटे छोटे चेंजेस आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आई वुड से 95% इज सेम, 5% चेंजेस कम एज एन इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन द प्रीवियस लॉन्च। अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 वाज अनसक्सेसफुल। चंद्रयान 3 मून में लैंड होने के लिए कितने कॉन्फिडेंट, कोई सारा सपने जो देशवासियों का सपना है कि एक चंद्रयान जो है कि अपना देश जो है कि चौथी ऐसी कंट्री बने जो मून पे लैंड हो? I wouldn't say they were unsuccessful. Chandrayaan 1 had an objective of orbiting the moon. It did it, so I don't think it was unsuccessful. Chandrayaan 2, the orbiter was successful. The rover had unsuccess because of small margin of error, which is there. It's an engineering product. It was 90% successful. And this time I am sure we'll be 100 plus successful. We'll land and we'll find something on the moon which no one else has done. So I think even the orbiter has found something which no one else has found. So I'm 100% sure that we'll be successful and we'll find something which is good for the mankind and for our future. थैंक यू सो मच सर। Thank you. तो ये थे हमारे साथ गोदरेज एरोस्पेस के बिजनेस हेड मिस्टर मानिक, जो 100% कॉन्फिडेंट हैं और श्योर है कि इस बार कोई भी ग्लिचेस नहीं आएंगे। एक बार मैं अपने कैमरे समीर से बोलूँगा आपको फिर से सारे पार्ट्स आपको दिखाए कि ये जो पार्ट्स हैं वो किसी भी GSLV या PSLV के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ये इंजन्स के पार्ट हैं। और जिस तरह से मानिक ने बताया कि सारे के सारे इंजन पार्ट जो हैं वो पूरी तरह से हिंदुस्तान में बनाए जाते हैं, और मुंबई गोदरेज एरोस्पेस जो है वो इस तरीके के पार्ट्स पूरी तरह से बनाता है। और इंजन के अंदर जो पार्ट्स यूज होते हैं वो सारे पार्ट्स भी अगर मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी सैटेलाइट मशीन के लिए। तो उसके लिए ये पूरे पार्ट्स यहाँ पे रखे गए हैं, और ये सारे के सारे पार्ट्स हिंदुस्तान में बनाए गए हैं। गोदरेज एरोस्पेस लिमिटेड ने ये सारे पार्ट्स बनाए हैं। ये सारे पार्ट जो हैं वो इंजन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और जिस तरह से आपको बताया कि 14 जुलाई को जो चंद्रयान श्रीहरिकोटा से फ्लाई करने वाला है उसमें ये सारे पार्ट्स लगाए गए हैं। और इस बार गोदरेज एरोस्पेस के जो हेड है, बिजनेस हेड है, पूरी तरह से 100% कॉन्फिडेंट है कि इस बार हमारा चंद्रयान मून के अंदर जाएगा और एक नया इतिहास रचेगा, और हिंदुस्तान एक ऐसा देश बनेगा जिसमें चौथा ऐसा देश बनेगा जिसमें यह साबित हो जाएगा कि जो मून पर लैंड करने वाला रशिया, चाइना और US के बाद अब हिंदुस्तान का नाम सामने आने वाला है। न्यूज 18 इंडिया की टीम गोदरेज एरोस्पेस के उस फैक्ट्री के अंदर है जहां पर चंद्रयान में लगे इंजन को बनाया गया है। ये फाइनल प्रोडक्ट है, विकास इंजन इसे नाम दिया गया है। और ये विकास इंजन जो है उसे
चंद्रयान 3 में इस्तेमाल किया गया है, जो 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 उड़ान भरेगा। इस तरीके के इंजन पूरी तरह से तैयार हैं और ये असली इंजन है और इसी तरीके के इंजन चंद्रयान 3 में लगे गए हैं। इस इंजन के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हैं, किस किस तरीके से इस इंजन के अंदर पार्ट्स बनते हैं, वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। गॉडरेज एरोस्पेस के फैक्ट्री के अंदर इस समय मौजूद हैं और जिस तरीके से ये काफी बड़ा विकास इंजन है और विकास इंजन को किस तरीके से बनाया जाता है वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये जो हिस्सा है वो इंजन का सबसे आखिरी पार्ट होता है और इसमें एक स्पेशल तरीके का एलॉय इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो स्टील होती है, जो आयरन होता है, वो एक स्पेशल तरीके का होता है ताकि उड़ान भरते वक्त इसकी जो वेट है वो लाइट रहे और कोई भी खामी इसमें ना आए। इसलिए इस तरीके के स्पेशल अलॉय जो हैं वो इसमें बनाए जाते हैं। आगे की जो अलग अलग पार्ट्स हैं, पूरी की पूरी जो पार्ट्स हैं वो हिंदुस्तान में बनाए जाते हैं। फुली इंडिजीनियस तरीके से ये सारे पार्ट्स यहीं पर बनते हैं। दूसरा पार्ट देखिए, ये इंजन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर मशीन्स लगती हैं और इस तरीके के जो पार्ट्स हैं वो विकास इंजन जो मैंने आपको पूरी तरीके से बना के दिखाया था, विकास इंजन जो पूरी तरह से तैयार था, उसके जो अलग अलग पार्ट हैं वो अलग अलग इंजीनियरिंग लेवल पर यहाँ पर बनाए जाते हैं। जब ये बनते हैं तो जो इंजीनियर की जो बड़ी टीम है वो यहाँ पर मौजूद रहती है ताकि कोई भी खामियां या कोई भी गलती यहाँ पर ना हो। इसलिए बाकायदा हर एक पार्ट को बनाने के बाद जो इंजीनियरिंग की टीम होती है उस पार्ट को इंस्पेक्ट करती है, उस बात की जांच करती है। जांच करने के बाद यहाँ पर इसे बनाया जाता है और साफ तौर पर देखिए जिस तरीके के जो स्टील के पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स उसके वेट किए जाते हैं, उसको नापा जाता है, उसकी कटिंग करने के बाद सारे पार्ट्स को एक साथ असेंबल किया जाता है। असेंबल करने के बाद ये जो इंजन्स में इस्तेमाल होता है। जैसे हमने दूसरे पार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो मेन पार्ट है जो बूस्टअप, यानी कि जब कोई भी जीएसएलवी या जो कोई रॉकेट लॉन्चर जब हवा में उड़ता है तो सबसे ज्यादा पावर इंजन्स को दिया जाता है ताकि वो ऊपर की तरफ स्पेस की तरफ बढ़े। तो इसलिए सारे पार्ट्स अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और इसी तरीके के पार्ट्स जो न्यूज 18 इंडिया टीम आपको दिखा रही है कि पहली बार कि किस तरीके से पूरे पार्ट्स को बनाया जाता है और ये सारे जो पार्ट्स हैं वो पूरी तरह से इंडिजीनियस यानी कि हिंदुस्तान में ही बनाए जाते हैं और गॉडरेज एरोस्पेस में इस पार्ट को पूरी तरह से बनाया जाता है। साफ तौर पर एक बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ पर इस तरीके के जो पार्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके के जो इंजन्स हैं वो विकास इंजन जो चंद्रयान 3 में जो 14 जुलाई को लॉन्च होने वाला है उस तरीके के जो इंजन से बनाकर पूरी तरह से तैयार किए जाते हैं और इस तरीके के इंजन्स को फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने के बाद इसे इसरो में भेजा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। वहां पर फिर से जो भी टेक्नीशियन होते हैं, इंजीनियरिंग होते हैं, पूरे इंजन की जांच करते हैं क्योंकि किसी भी रॉकेट में और किसी भी जो सैटेलाइट लॉन्चर होते हैं उसमें इंजन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग जगह पर टेक्नीशियन और मशीन चेक की जाती है ताकि जो रॉकेट है वो ठीक से उड़ सके, जो जीएसएलवी या पीएसएलवी है वो ठीक से फ्लाई कर सके और फ्लाई करने के बाद जो उसका मिशन होता है उसमें कोई भी खामियां, कोई भी रोक टोक ना आए, उसके लिए बाकायदा दिन रात इस तरीके की मशीनें बनाई जाती है और इंजन पर पूरा फोकस इसलिए किया जाता है क्योंकि इंजन एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पे जिस तरह से जो लोग हैं, जो इंजीनियरिंग टीम है, जो टेक्निकल टीम है, वो पूरी तरह से दिखा रही है कि किसी भी रॉकेट लॉन्चर में या फिर पीएसएलवी और जीएसएलवी में इंजन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट अदा कर सकता है, उसको लेकर बाकायदा जो मुंबई के विक्रोली इलाके में जो गॉडरेज एरोस्पेस सेंटर है वहां पर इस तरीके के इंजन बनाए जाते हैं। और ये जो इंजन्स हैं वो पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले 2008 तो चंद्रयान 1 में और 2018 चंद्रयान 2 में भी इस तरीके के इंजन्स उसमें चंद्रयान में इस्तेमाल किए गए हैं। अपग्रेडेड वर्जन अब एरोस्पेस ने तैयार किया है और इस तरीके के जो अपग्रेडेड वर्जन जो इंजन्स हैं वो अब चंद्रयान 3 में भी लगाए गए हैं और 14 जुलाई को चंद्रयान 3 जो लॉन्च हो रहा है उसका जो 80% जो इंजन्स हैं वो जो इंजन के पार्ट्स हैं वो गॉडरेज एरोस्पेस में तैयार किए गए हैं और हम पूरे जीएसएलवी की बात करें तो 5% जो हिस्सा है वो इसी जगह तैयार किया गया है।